मेरी ईसाई धर्म पुस्तक 4 अध्याय 11 नए पुरुष। पिछले अध्याय में मैंने मसीह के नए पुरुष बनाने के कार्य की तुलना एक घोड़े को पंख वाले प्राणी में बदलने की प्रक्रिया से की। मैं उस चरम उदाहरण का उपयोग इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए करता हूं कि यह केवल सुधार नहीं है बल्कि परिवर्तन है। प्रकृति की दुनिया में इसका अगला समानांतर उन अद्भुत परिवर्तनों में पाया जा सकता है जो हम कीड़ों में कुछ किरणें लागू करके कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि विकास इस तरह से काम करता है। उन प्राणियों में परिवर्तन जिन पर यह सब निर्भर करता है शायद बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली किरणों द्वारा उत्पन्न हुए हों। बिल्कुल, एक बार जब परिवर्तन हो जाते हैं तो जिसे हम प्राकृतिक चयन कहते हैं वह उन पर काम करना शुरू कर देता है, यानी उपयोगी परिवर्तन जीवित रहते हैं और अन्य को बाहर निकाल दिया जाता है। शायद एक आधुनिक व्यक्ति ईसाई विचार को सबसे अच्छे तरीके से समझ सकता है यदि वह इसे विकास के साथ जोड़कर देखे। अब हर कोई विकास के बारे में जानता है, हालांकि निश्चित रूप से कुछ शिक्षित लोग इसे नहीं मानते। सबको बताया गया है कि मनुष्य निम्न जीवन के प्रकारों से विकसित हुआ है। इसलिए लोग अक्सर सोचते हैं, अगला कदम क्या है? मनुष्य के परे की चीज कब प्रकट होने वाली है? कल्पना कीजिए कि लेखक कभी कभी इस अगले कदम को चित्रित करने की कोशिश करते हैं। क्या वे उसे सुपरमैन कहते हैं? लेकिन वे आम तौर पर केवल किसी ऐसे व्यक्ति की तस्वीर बनाने में सफल होते हैं जो मनुष्य की तुलना में काफी अधिक घिनौना होता है, जैसा कि हम उसे जानते हैं, और फिर उस कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पैरों या हाथों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगला कदम पहले के कदमों से भी अधिक भिन्न कुछ होने वाला है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की। क्या यह बहुत संभव नहीं है कि ऐसा ही होगा? हजारों सदियों पहले विशाल, बहुत भारी कवच वाले प्राणी विकसित हुए। यदि उस समय कोई विकास की प्रक्रिया को देख रहा होता तो वह शायद यह उम्मीद करता कि यह और अधिक भारी कवच में जाएगा, लेकिन वह गलत होता। भविष्य के पास एक ऐसा कार्ड था जिसकी उम्मीद उस समय उसे नहीं थी। यह उस पर अचानक हमला करने वाला था। छोटे, नंगे, बिना कवच वाले जानवर जिनके पास बेहतर दिमाग थे और उन दिमागों के साथ वे पूरे ग्रह पर राज करने वाले थे। वे केवल प्रागैतिहासिक दानवों से अधिक शक्ति नहीं रखने वाले थे। उनके पास एक नई तरह की शक्ति होने वाली थी। अगला कदम केवल अलग नहीं होने वाला था, बल्कि एक नई तरह के अंतर के साथ अलग होने वाला था। विकास की धारा उस दिशा में नहीं बहने वाली थी जिसमें उसने इसे बहते हुए देखा। वास्तव में यह केवल एक तेज मोड़ लेने वाला था। अब मुझे लगता है कि अगला कदम क्या होगा, इस पर अधिकांश लोकप्रिय अनुमान बस वही गलती कर रहे हैं। लोग देखते हैं, वे सोचते हैं कि वे देख रहे हैं। लोग बड़े दिमाग विकसित कर रहे हैं और प्रकृति पर अधिक नियंत्रण कर रहे हैं। और क्योंकि वे सोचते हैं कि धारा उस दिशा में बह रही है, वे कल्पना करते हैं कि यह उसी दिशा में बहती रहेगी। लेकिन मैं यह सोचने से खुद को रोक नहीं सकता कि अगला कदम वास्तव में नया होगा। यह एक ऐसी दिशा में जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह एक नए कदम को बुलाने लायक नहीं होगा जब तक कि ऐसा न हो। मैं केवल अंतर की उम्मीद नहीं करता कि एक नई तरह के अंतर की उम्मीद करता हूं। मैं केवल परिवर्तन की उम्मीद नहीं करता, बल्कि परिवर्तन उत्पन्न करने का एक नया तरीका भी चाहता हूं। या एक आयरिश बोल बनाने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि विकास का अगला चरण वास्तव में विकास का कोई चरण नहीं होगा। उम्मीद करनी चाहिए कि विकास स्वयं परिवर्तन उत्पन्न करने के एक तरीके के रूप में पीछे छोड़ दिया जाएगा। और अंत में मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर जब यह चीज होगी तो बहुत कम लोग ये नोटिस करेंगे कि यह हो रहा है। अब अगर आप इन शर्तों में बात करना चाहते हैं तो ईसाई दृष्टिकोण यह है कि अगला कदम पहले ही प्रकट हो चुका है और यह वास्तव में नया है। यह बुद्धिमान लोगों से और अधिक बुद्धिमान लोगों में बदलाव नहीं है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो पूरी तरह से अलग दिशा में जाता है। भगवान के प्राणियों से भगवान के पुत्र बनने का परिवर्तन। पहला उदाहरण 2000 साल पहले फिलिस्तीन में प्रकट होता है। एक अर्थ में यह परिवर्तन वास्तव में विकास नहीं है, क्योंकि यह प्राकृतिक घटनाओं की प्रक्रिया से उत्पन्न नहीं होता,
बल्कि यह कुछ ऐसा है जो बाहर से प्रकृति में आता है। लेकिन यही मेरी अपेक्षा है। हम अपने विकास के विचार तक पहुंचते हैं अतीत का अध्ययन करके। अगर वास्तव में कुछ नए बदलाव होने वाले हैं, तो निश्चित रूप से हमारा अतीत पर आधारित विचार उन्हें सही तरीके से नहीं कवर करेगा। और वास्तव में यह नया सेटअप सभी पिछले सेटअप से अलग है, न केवल इस कारण से कि यह प्रकृति के बाहर से आया है, लेकिन कई अन्य तरीकों से भी। पहला, यह यौन प्रजनन द्वारा नहीं चलाया जाता है। क्या हमें इस पर आश्चर्य होना चाहिए? एक समय था जब यौन संबंध प्रकट नहीं हुए थे। विकास पहले विभिन्न तरीकों से होता था। इसलिए हमें उम्मीद थी कि एक समय ऐसा आएगा जब यौन संबंध गायब हो जाएंगे, या फिर जो वास्तव में हो रहा है, एक ऐसा समय जब यौन संबंध, हालांकि यह मौजूद रहा, विकास का मुख्य चैनल बनना बंद कर देगा। पहले के चरणों में जीवित जीवों के पास नए कदम उठाने के बारे में या तो कोई विकल्प नहीं था या बहुत कम विकल्प था। प्रगति मुख्य रूप से उनके साथ हुआ कुछ था, न कि कुछ जो उन्होंने किया। लेकिन एक कदम में प्राणियों से पुत्र बनने का कदम स्वैच्छिक है, कम से कम एक अर्थ में स्वैच्छिक। यह स्वैच्छिक नहीं है इस अर्थ में कि हम में से कोई इसे लेने का चुनाव कर सकता था या यहां तक कि इसे कल्पना भी कर सकता था, लेकिन यह इस अर्थ में स्वैच्छिक है कि जब यह हमें पेश किया जाता है तो हम इसे अस्वीकार कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम पीछे हट सकते हैं, हम अपने पैरों को मजबूती से टिका कर रख सकते हैं और नई मानवता को हमारे बिना आगे बढ़ने दे सकते हैं। तीसरा, मैंने मसीह को नए आदमी का पहला उदाहरण कहा है, लेकिन निश्चित रूप से वह इससे कहीं अधिक है। वह केवल एक नया आदमी नहीं है, एक प्रजाति का एक नमूना, लेकिन नया आदमी। वह सभी नए पुरुषों का मूल केंद्र और जीवन है। वह अपनी इच्छा से बनाए गए ब्रह्मांड में आया, अपने साथ चिड़ियाघर और नई जीवन लेकर। मेरा मतलब है हमारे लिए नया, बेशक अपने स्थान पर चिड़ियाघर हमेशा से मौजूद रहा है, और वह इसे वंशानुगत तरीके से नहीं, बल्कि मैंने जिसे अच्छी संक्रामकता कहा है, संचारित करता। जो कोई भी इसे प्राप्त करता है वह उसके साथ व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से ही इसे प्राप्त करता है। अन्य लोग उसके अंदर रहने से नए बनते हैं। 4, यह कदम पिछले कदमों की तुलना में एक अलग गति से उठाया जाता है। इस ग्रह पर मानव के विकास की तुलना में मानव जाति में ईसाई धर्म का प्रसार बिजली की चमक की तरह लगता है। 2000 वर्षों तक ब्रह्मांड के इतिहास में लगभग कुछ भी नहीं है। कभी मत भूलो कि हम अभी भी प्रारंभिक ईसाई हैं। हमारे बीच की वर्तमान दुष्ट और बर्बाद करने वाली विभाजन, आशा करते हैं, बचपन की एक बीमारी है। हम अभी भी दांत निकाल रहे हैं। बाहरी दुनिया निस्संदेह बिल्कुल इसके विपरीत सोचती है। यह सोचता है कि हम बुढ़ापे से मर रहे हैं, लेकिन यह पहले भी कई बार ऐसा सोच चुका है। बार बार इसने सोचा है कि ईसाई धर्म मर रहा है, बाहर से उत्पीड़न या अंदर से भ्रष्टाचार के कारण मरना, मोहम्मदवाद के उदय, भौतिक विज्ञानों के उदय और महान एंटी क्रिश्चियन क्रांतिकारी आंदोलनों के उदय द्वारा। लेकिन हर बार दुनिया निराश हुई है। इसकी पहली निराशा क्रूस पर चढ़ाने के बारे में थी। वह आदमी फिर से जीवित हो गया, एक अर्थ में, और मैं पूरी तरह से समझता हूं कि यह उनके लिए कितना भयानक अन्यायपूर्ण लग सकता है। यह तब से होता आ रहा है। वे उस चीज को मारते रहते हैं जिसे उसने शुरू किया, और हर बार जैसे ही वे उसके कब्र पर मिट्टी डाल रहे होते हैं, अचानक उन्हें सुनाई देता है कि वह अभी भी जीवित है और यहां तक कि किसी नए स्थान पर भी उभर आया है। कोई आश्चर्य ही कि वे हमसे नफरत करते हैं। फेई दांव और भी ऊंचे हैं। पहले के चरणों पर लौटकर एक जीव ने सबसे खराब स्थिति में इस धरती पर अपने कुछ वर्षों का जीवन खो दिया। बहुत बार तो यह भी नहीं खोया। इस चरण पर लौटकर हम एक पुरस्कार खो देते हैं जो कि सबसे सख्त अर्थ में अनंत है। फिलहाल महत्वपूर्ण क्षण आ गया है। सदियों से ईश्वर ने प्रकृति को इस बिंदु तक मार्गदर्शन किया है कि वह ऐसे जीवों का उत्पादन कर सके जो, यदि वे चाहें, तो उन्हें सीधे प्रकृति से निकाला जा सकता है और देवताओं में बदल दिया जा सकता है। क्या वे खुद को लेने की अनुमति देंगे? एक तरह से यह जन्म के संकट के समान है।
जब तक हम उठकर मसीह का अनुसरण नहीं करते, हम अभी भी प्रकृति के हिस्से हैं, अभी भी अपनी महान माता के गर्भ में हैं। उसकी गर्भावस्था लंबी, दर्दनाक और चिंताजनक रही है, लेकिन अब यह अपने चरम पर पहुंच गई है। महान क्षण आ गया है। सब कुछ तैयार है। डॉक्टर आ गया है। क्या जन्म ठीक से होगा? लेकिन निश्चित रूप से यह एक साधारण जन्म से एक महत्वपूर्ण पहलू में भिन्न है। एक साधारण जन्म में बच्चे के पास ज्यादा विकल्प नहीं होते। यहां है। मैं सोचता हूं कि अगर एक साधारण बच्चे के पास विकल्प होता तो वह क्या करता। यह गर्भ के अंधेरे, गर्मी और सुरक्षा में रहना पसंद कर सकता है, क्योंकि निश्चित रूप से यह सोचेगा कि गर्भ का मतलब सुरक्षा है। यही वह जगह है जहां यह गलत था, क्योंकि अगर यह वहां रहता है तो यह मर जाएगा। इस दृष्टिकोण पर यह चीज हो चुकी है। नया कदम उठाया गया है और उठाया जा रहा है। पहले से ही नए लोग यहां वहां धरती पर बिखरे हुए हैं। कुछ, जैसा कि मैंने स्वीकार किया है, अभी भी मुश्किल से पहचाने जा सकते हैं, लेकिन दूसरों को पहचाना जा सकता है। कभी कभी कोई उनसे मिलता है। उनकी आवाजें और चेहरे हमारे से अलग हैं, ज्यादा मजबूत, शांत, खुश और अधिक चमकदार। वे वहीं से शुरू करते हैं जहां हम में से अधिकांश रुकते हैं। वे, मैं कहता हूं, पहचाने जा सकते हैं, लेकिन आपको यह जानना होगा कि क्या देखना है। वे आपके सामान्य पठन से बनाए गए धार्मिक लोगों के विचार से बहुत अलग होंगे। वे अपने ऊपर ध्यान नहीं खींचते। वे सोचते हैं कि आप उनके प्रति दयालु हैं, जबकि आप वास्तव में अपने प्रति दयालु हैं। वे आपसे अन्य पुरुषों की तुलना में अधिक प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें आपकी कम जरूरत होती है। हमें जरूरत महसूस की जाने की इच्छा को पार करना होगा। कुछ अच्छे लोगों, खासकर महिलाओं में, यह सभी प्रलोभनों में से सबसे कठिन होता है। वे आमतौर पर बहुत समय रखते हुए लगते हैं। आप सोचेंगे कि यह कहां से आता है। जब आप उनमें से एक को पहचान लेंगे तो आप अगले को बहुत आसानी से पहचान लेंगे। और मुझे पूरी तरह से संदेह है, लेकिन मुझे यह कैसे पता चलेगा? वे तुरंत और गलतियों के बिना एक दूसरे को पहचान लेते हैं। रंग, लिंग, वर्ग, उम्र और यहां तक कि विश्वासों की हर बाधा को पार कर लेते हैं। इस तरह पवित्र बनना एक गुप्त समाज में शामिल होने के समान है। कम से कम यह कहना है कि यह बहुत मजेदार होना चाहिए। लेकिन आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि नए लोग सामान्य अर्थ में सभी एक जैसे हैं। मेरी इस आखिरी किताब में जो कुछ मैंने कहा है, उससे आप यह सोच सकते हैं कि ऐसा होना निश्चित था। एक नए आदमी में बदलना मतलब है कि हमें वह खोना होगा जिसे हम अब अपने बारे में कहते हैं। हमें अपने आप से बाहर निकलकर मसीह में जाना होगा। उसकी इच्छा हमारी बनना है और हमें उसके विचारों के बारे में सोचना है, मसीह का मन रखना है, जैसा कि बाइबल कहती है। और अगर मसीह एक हैं और अगर वह हम सभी में इस तरह से हैं, तो क्या हम बिल्कुल एक जैसे ही होंगे? यह निश्चित रूप से ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यहां एक अच्छा उदाहरण प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि बेशक कोई अन्य दो चीजें एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, जैसे कि निर्माता अपने एक प्राणी से संबंधित है। लेकिन मैं दो बहुत ही अधूरे उदाहरण देने की कोशिश करूंगा जो सत्य का एक संकेत दे सकते हैं। कल्पना कीजिए कि बहुत से लोग हैं जो हमेशा अंधेरे में रहे हैं। आप उनके पास आएंगे और उन्हें बताएंगे कि प्रकाश कैसा होता है। आप उन्हें बताएंगे कि अगर वे प्रकाश में आएं तो वही प्रकाश उन सभी पर पड़ेगा और वे सभी इसे परावर्तित करेंगे और इस प्रकार वे सभी को, जो हम दृश्य कहते हैं, बन जाएंगे। क्या यह संभव नहीं है कि वे ये सोचें कि चूंकि वे सभी एक ही प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं और सभी उसी तरह प्रतिक्रिया कर रहे हैं, यानी सिर्फ परावर्तित करते समय वे सभी एक जैसे दिखेंगे? जबकि और मैं जानते हैं कि प्रकाश वास्तव में यह दिखाएगा कि वे कितने अलग हैं। या फिर मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसे नमक के बारे में कुछ नहीं पता। आप उसे छकने के लिए एक चुटकी देते हैं और वह एक विशेष मजबूत तीखा स्वाद अनुभव करता है। फिर आप उसे बताते हैं कि आपके देश में लोग अपने खाने में नमक का उपयोग करते हैं। क्या वह जवाब नहीं दे सकता? उस मामले में मुझे लगता है कि आपके सभी व्यंजन एक जैसे ही स्वाद लेते हैं, क्योंकि जो चीज आपने मुझे अभी दी है उसका स्वाद इतना मजबूत है कि यह बाकी सब चीजों के स्वाद को मार देगा। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि नमक का असली प्रभाव बिल्कुल इसके विपरीत है।
इससे अंडे, ट्राइप और गोभी का स्वाद नहीं मरता, बल्कि यह वास्तव में उसे उभारता है। वे अपने असली स्वाद को तब तक नहीं दिखाते जब तक आप नमक नहीं डालते। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको चेतावनी दी थी, यह वास्तव में एक बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है, क्योंकि आप आखिरकार बहुत ज्यादा नमक डालकर दूसरे स्वाद को मार सकते हैं, जबकि आप किसी मानव व्यक्तित्व के स्वाद को बहुत ज्यादा डालकर नहीं मार सकते। मसीह, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे मसीह हमारे अंदर है। जितना अधिक हम उस चीज को जिसे हम अब अपने आप को कहते हैं रास्ते से हटाते हैं और उसे हमें अपने ऊपर लेने देते हैं, उतना ही अधिक हम सच में अपने आप बनते हैं। उसमें इतना कुछ है कि लाखों और लाखों छोटे मसीह जो सभी अलग हैं, फिर भी उसे पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए बहुत कम होंगे। उसने सभी को बनाया। उन्होंने उन सभी अलग अलग व्यक्तियों का आविष्कार किया, जैसा कि एक लेखक उपन्यास में पात्रों का आविष्कार करता है जिन्हें आप और मैं बनना चाहते थे। इस अर्थ में हमारे असली सेल्व्स सभी उसके अंदर हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। बिना उसके खुद को होने की कोशिश करना बेकार है। जितना अधिक मैं उसका विरोध करता हूं और अपने तरीके से जीने की कोशिश करता हूं, जितना अधिक मैं अपनी खुद की विरासत, परवरिश और परिवेश और प्राकृतिक इच्छाओं द्वारा नियंत्रित होता हूं। वास्तव में जिसे मैं गर्व से अपने आप को कहता हूं, वह केवल उन घटनाओं के मिलने का स्थान बन जाता है जिन्हें मैंने कभी शुरू नहीं किया और जिन्हें मैं रोक नहीं सकता। जिसे मैं अपनी इच्छाएं कहता हूं, वे केवल मेरे शारीरिक संगठन द्वारा उठाए गए इच्छाएं बन जाती हैं, या दूसरों के विचारों द्वारा मुझ में डाली गई होती है, या यहां तक कि मुझसे शैतानों द्वारा सुझाई गई होती हैं। अंडे, शराब और एक अच्छी रात की नींद वास्तव में उन चीजों के मूल होंगे जिन्हें मैं अपने व्यक्तिगत और चयनात्मक निर्णय के रूप में देखता हूं कि रेलवे कार में मेरे सामने बैठी लड़की से प्यार करूं। प्रचार ही वह असली स्रोत होगा जिसे मैं अपने व्यक्तिगत राजनीतिक आदर्शों के रूप में देखता हूं। मैं अपनी प्राकृतिक स्थिति में उतना व्यक्ति नहीं हूं जितना मैं मानना पसंद करता हूं। जिसे मैं कहता हूं, उसका अधिकांश बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। जब मैं मसीह की ओर मुड़ता हूं, जब मैं अपनी आत्मा को उसकी व्यक्तित्व को सौंपता हूं, तभी मैं पहली बार अपने खुद के असली व्यक्तित्व को पाना शुरू करता हूं। शुरुआत में मैंने कहा था कि भगवान में व्यक्तित्व है। मैं अब और आगे बढ़ूंगा। कहीं और असली व्यक्तित्व नहीं है। जब तक आप अपने आप को उसे नहीं सौंपते, तब तक आपके पास असली आत्मा नहीं होगी। समानता सबसे प्राकृतिक पुरुषों में पाई जाती है, न कि उन लोगों में जो मसीह को समर्पित करते हैं। सभी महान तानाशाहों और विजेताओं में कितनी नीरसता से समानता रही है। संत कितने शानदार तरीके से अलग हैं, लेकिन आत्मा का असली त्याग होना चाहिए। आपको इसे अंधेरे में फेंक देना चाहिए, कहने का मतलब है मसीह वास्तव में आपको एक असली व्यक्तित्व देंगे, लेकिन आपको उनके पास इस वजह से नहीं जाना चाहिए। जब तक आपकी अपनी व्यक्तित्व ही वह है जिसके बारे में आप परेशान हैं, आप उनके पास बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। पहला कदम यह है कि भूलने की कोशिश करें पूरी तरह से आत्मा के बारे में। आपका असली नया आत्म जो मसीह का है और आपका भी है, और सिर्फ इसलिए आपका है क्योंकि यह उनका है, तब तक नहीं आएगा जब तक आप इसे खोज रहे हैं। यह तब आएगा जब आप उसकी तलाश कर रहे होंगे। क्या यह अजीब लगता है? आप जानते हैं, यही सिद्धांत अधिक सामान्य मामलों के लिए भी लागू होता है। यहां तक कि सामाजिक जीवन में आप कभी भी दूसरों पर अच्छा प्रभाव नहीं डालेंगे जब तक आप इस बारे में सोचना बंद नहीं करते कि आप किस तरह का प्रभाव बना रहे हैं। यहां तक कि साहित्य और कला में कोई भी आदमी जो मौलिकता के बारे में परेशान होता है, भी मौलिक नहीं होगा। जबकि अगर आप बस सच बताने की कोशिश करते हैं बिना यह परवाह किए कि यह पहले कितनी बार कहा गया है, आप 9 बार में से 10 बार बिना कभी इसे नोटिस किए मौलिक बन जाएंगे। यह सिद्धांत जीवन के हर पहलू में ऊपर से नीचे तक चलता है। अपने आप को छोड़ दो और आप अपनी असली आत्मा पाएंगे। अपनी जिंदगी खो दो और तुम इसे बचा लोगे। मौत को स्वीकार करो। आपकी महत्वाकांक्षाओं और पसंदीदा इच्छाओं की हर दिन मृत्यु, और अंत में आपके पूरे शरीर की मृत्यु। अपने पूरे अस्तित्व के साथ समर्पण करो और तुम शाश्वत जीवन पाएंगे। कुछ भी मत छुपाओ। जो कुछ भी आपने नहीं दिया है, वह कभी भी वास्तव में आपका नहीं होगा। आप में से जो कुछ भी नहीं मरा है, वह कभी भी मृतकों में से जीवित नहीं होगा। अपने लिए देखो
और अंततः तुम केवल नफरत, अकेलापन, निराशा, क्रोध, बर्बादी और सड़न ही पाओगे। लेकिन मसीह की तलाश करो और तुम उसे पाओगे और उसके साथ सब कुछ और भी मिलेगा। और यही है हमारी किताब का अंत। उम्मीद है कि आप अगले वीडियो के लिए वापस आएंगे। मैं तुम लोगों से प्यार करता हूं। जैसा कि टिगर कहता है, फिर मिलेंगे।